तो क्यों पाल रखा है आपने जेईई से इंजीनियर एंड नीट से डॉक्टर बनने का सपना? कीजिए अब खुद को देश को रिप्रेजेंट करने वाले यूनिक, ऑल टाइम डिमांडिंग एंड हाई वैल्यू फील्ड के लिए तैयार और दीजिए अपने साइंटिस्ट, रिसर्चर, इनोवेटर और प्रोफेसर बनने के सपने को एक नई उड़ान। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आईआईटी जा सकते हैं, वो भी बिना जेईई के, तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आज का अपना ये छोटा सा सेशन एक ऐसी एग्जाम के ऊपर बेस्ड होगा जो एक विकल्प नहीं, एक पावरफुल बैकअप प्लान की फॉर्म में होगा जो आपके कैरियर की दिशा बदल देगा। मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ एक ऐसी एग्जाम जिसका नाम है एनसेट, यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके माध्यम से आप 4 इयर्स का बीएससी बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स करके देश के टॉप आईआईटी और एनआईटी इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन पा सकते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि आप देश के टॉप सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज से भी पढ़ाई करने के सपने को साकार कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस लाइफ सेवर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा एनसेट एग्जाम की स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट क्लैरिटी। इसमें मैं आपको बताऊंगी एनसेट एग्जाम क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम स्कीम क्या रहती है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आपको कौन सी आईआईटीज इंस्टीट्यूट्स मिलने वाले हैं। शिक्षक होना यानी कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो देश के भविष्य को गढ़ता है, जो कि नए प्रोफेशन जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को बनाता है। वाकई में अपने आप में ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोफेशन है। प्यारे बच्चों, मैं जानती हूँ कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हर साल नीट और जेईई में लाखों बच्चे एग्जाम्स में बैठते हैं, लेकिन उनका सक्सेस रेशो केवल 1% है। तो बाकी के 99% स्टूडेंट्स का क्या उनमें कोई काबिलियत नहीं है? याद रखिए, एक एग्जाम कभी भी आपकी काबिलियत को डिसाइड नहीं करती। एक सटीक मार्गदर्शन और एक सही डिसीजन का होना भी सफलता के लिए बहुत ही जरूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एनसेट, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यह एग्जाम एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ से कौन से कोर्सेज हैं जो हमें ऑफर किए जाते हैं, देखो एनसेट एग्जाम के द्वारा आफ्टर 12th पास आउट स्टूडेंट एनसेट एग्जाम देगा। वहाँ से आईआईटी, एनआईटी, आरआईई, स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के थ्रू आप पढ़ाई करते हैं, आपको एडमिशन मिलेगा और वहाँ पे सिंपल शब्दों में आप बीएससी और बीएड की 2 डिग्री जो एक साथ होगी, टोटल 4 ईयर की होगी। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड मतलब दोनों डिग्रीज को इंटीग्रेट किया है। टोटल 4 इयर्स का आपका ये प्रोग्राम रहेगा। यहाँ से आपको बीएससी प्लस बीएड की डिग्री मिलेगी, राइट। तो ये क्या काम करता है, आपको बीएससी बीएड की इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोवाइड करवाएगा। आईटीईपी इंटीग्रेटेड, यहाँ पर आपको 4 ईयर प्रोग्राम मिलता है। अगर टोटल सीट्स की बात करूँ, राजस्थान में टोटल सीट इसकी 350 है, लेकिन अगर देश भर में बात करें तो 3000 से 5000 तक सीट्स इसकी अलॉट की गई है। नेक्स्ट, आईआईटीज में कितनी सीट्स है, एनआईटीज में कितनी सीट्स है, इनमें जनरली लिमिटेड सीट्स होती है। आपको आईआईटीज में 50 से 100 सीट्स मिलती है, जबकि आरआईई में आपको थोड़ी ज़्यादा सीट्स मिलती है, 150 से 200 सीट्स। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद आईटीईपी को लागू किया गया है। आईटीईपी यानी बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में 250 से 300 इंस्टीट्यूट्स को आईटीईपी प्रोग्राम कराने की अनुमति दी है, जिसमें आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईई, स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज शामिल है। अब यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात, आपका जो एग्जाम का फॉर्म है इसकी लास्ट डेट रहेगी 10 मार्च। अगर करेक्शन विंडो की बात करें तो विंडोज ओपन रहेगी 12 से 14 मार्च, जहां आपका अगर फॉर्म में कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई एरर रह गई है तो आप उसे सही कर सकते हैं। विंडो ओपन होगी, ठीक है, 2 दिन के लिए। नेक्स्ट, आपका जो एग्जाम है वो कैसे होगा बेटा, सीबीटी मोड पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम है। इसके अलावा एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है उसके फीस होने वाली है 1200 रुपये। साथ में जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी स्टूडेंट्स हैं उनके चार्जेस रहेंगे 1000 एप्लीकेशन फॉर्म के चार्जेस, राइट। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर इन सब के रहेंगे 650 रुपीज।
राइट। नेक्स्ट बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, यानी कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, मेल फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं दे रखी है। किसी भी एग्जाम में जो एज दी होती है कि आपका बर्थ यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, ऐसा इसमें नहीं है। नेक्स्ट है कैंडिडेट जिन्होंने क्लास 12th 10+2 पास आउट किया है, वो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अपीयरिंग स्टूडेंट जो 2026 में 12th में हैं, जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है या अभी दे रहे हैं, वो स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 10+2 में आपके एग्रीगेट 50+ % मार्क्स होने चाहिए। 3 ड्रॉप तक आप ये एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का खुद का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है, तो वो आपको काउंसलिंग के टाइम पर चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है एग्जामिनेशन स्कीम के रिगार्डिंग हम कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मीडियम ऑफ द एग्जाम। एग्जाम का मीडियम क्या रहेगा। बात कर रहे हैं, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आप हिंदी मीडियम में फॉर्म भरिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश में फॉर्म भरिए, इंग्लिश मीडियम चूज करिए। तो आपको बहुत काइंड ऑफ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा एनी अदर लैंग्वेज लाइक आसामीज, बंगालीज, गुजराती, जिस भी लैंग्वेज के आप नेटिव हैं वो ही लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, यानी कि उसी लैंग्वेज में आपका जो पेपर है वो उसी लैंग्वेज में आएगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक एक बात को केयरफुली सुनिए। यहाँ हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जहाँ अधिकतर स्टूडेंट्स गलती करते ही करते हैं। मैं आपको बताऊं, एनसेट एक नया एग्जाम है। इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी डिमांड धीरे धीरे इतनी बढ़ने लगी है कि आने वाले टाइम में, आने वाले 1-2 साल में इसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो मैं तो कहती हूँ कि आप अपने हाथ से ये मौका ना जाने दें। तो बात कर लेते हैं इसकी, आ जाइए सेक्शन 1। सेक्शन 1 में देखो, टोटल आपके पेपर में 4 सेक्शन होने वाले हैं। सेक्शन 1, 2, 3, 4, राइट। सेक्शन 1 आपका लैंग्वेज का होगा, राइट। तो सेक्शन 1 में आपको लैंग्वेज चूज करनी है। 38 डिफरेंट लैंग्वेज के ऑप्शन आपको मिलते हैं। कितने ऑप्शन मिलते हैं? इनमें से आपको चूज करने हैं केवल 2 लैंग्वेज, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। आप कहोगे मैम लैंग्वेज 1 हमने हिंदी चूज किया है तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश कर सकते हो। लैंग्वेज 1 अगर इंग्लिश है तो 2 आप हिंदी ले सकते हो। आपकी चॉइस पर डिपेंड है, जैसे आप कंफर्टेबल है। देखो, अभी अभी हमने बात की थी मीडियम ऑफ एग्जाम। मीडियम का मतलब है पेपर किस मीडियम में आएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी मीडियम का पेपर मिलता है, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम का मिलता है, तो वो तो अलग टाइप की बात थी। यहाँ मैं बात कर रही हूँ लैंग्वेज का टेस्ट होगा आपका, ठीक है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं हम, तो इनका टेस्ट होगा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, एनी जिसमें आप कंफर्टेबल है। 38 ऑप्शन आपको मिलते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल है। कोई भी 2 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। 1 और 2 का कोई मैटर नहीं है, कोई सा भी चूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन कितने आएंगे। 2 डिफरेंट लैंग्वेज चूज करी, 23 क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक के। एक लैंग्वेज, मान लीजिए मैंने पहली लैंग्वेज इंग्लिश चूज करी है, तो मेरा 23 क्वेश्चन मेरे पास इंग्लिश के आएंगे, 23 क्वेश्चन मेरे पास हिंदी के आएंगे, राइट। मुझे करने कितने हैं? 20 क्वेश्चन इंग्लिश के करने हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी के करने हैं, राइट। 3 क्वेश्चन आपके पास हमेशा ऑप्शन में आएंगे, राइट। तो ये हुई फर्स्ट बात। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके पास में? 46। करने कितने हैं? 40, जिसमें से 20 इंग्लिश के, 20 हिंदी के। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा जी, सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होता है। टोटल 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो आपको एनसेट एग्जाम प्रोवाइड करवाता है। अब आप कहोगे कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या है, तो जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है, देखो सपोज आप क्लास 12th में आपके पीसीबी सब्जेक्ट रहा है, क्लास 12th में आपके पीसीएम सब्जेक्ट रहा है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। अगर मैं बायो की स्टूडेंट हूँ तो पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 मेरे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ओवरऑल बात ये है कि 10+2 में आपके क्या सब्जेक्ट रहे हैं, जो 3 सब्जेक्ट आपके रहे हैं वहीं आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे। क्वेश्चन कितने आएंगे इसकी बात कर लेते हैं। 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, 25 क्वेश्चन
28 क्वेश्चन ऑफ ईच, फिर से 28 क्वेश्चन ऑफ ईच, फिजिक्स के 28, केमिस्ट्री के 28 और बायोलॉजी के 28, अगर मैथ्स के हो तो मैथ्स के 28, राइट। 28 क्वेश्चन आएंगे। फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि 3 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिलेंगे, करने कितने हैं 25 फिजिक्स के अटेम्प्ट करने हैं, 25 केमिस्ट्री के और 25 बायोलॉजी के। एम आई डन। शुरुआत में लैंग्वेज 46 क्वेश्चन आपको करने कितने हैं 21 लैंग्वेज के और 20 सेकंड लैंग्वेज के, हिंदी इंग्लिश जो भी हो। डोमेन स्पेसिफिक 3 सब्जेक्ट, तीनों के अलग अलग 28 क्वेश्चन आएंगे, करने कितने 25, राइट। नेक्स्ट सेक्शन में एंट्री करते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन देखो, सेक्शन थर्ड का नाम होने वाला है जनरल टेस्ट। बेटा यहाँ पर आपका जनरल टेस्ट होगा। तो जनरल टेस्ट में ये एक मैंडेटरी सेक्शन है, इसमें भी आपको 28 क्वेश्चन मिलेंगे और 25 आपको करने हैं। हर बार आपको 3 क्वेश्चन ऑप्शन में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आप कहोगे मैम जनरल टेस्ट जो होगा उसका सिलेबस क्या होगा, उसमें क्या क्या आएगा, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पेशेंस के साथ आप बने रहें, आगे सुनिए। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। सेक्शन 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड 23 क्वेश्चन आएंगे और आपको करने कितने हैं 20 क्वेश्चन करने हैं। अगेन आपको 3 चॉइस मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 181 क्वेश्चन आपको टोटल मिलने वाले हैं और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं 160 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, राइट। 181 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, 160 आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर बार आपको जो चॉइस मिल रही है तो टोटल आपको कितने करने हैं 160 करने हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो एग्जाम है ये बहुत अलग अलग मल्टीपल डेज पर हो सकती है, अलग अलग दिन हो सकती है और 2 शिफ्ट्स में होंगी, ठीक है। ये आपको बाद में बताया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट और सब्जेक्ट चॉइस पर डिपेंड करेगा कि किस दिन आपकी एग्जाम होगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या आएगा, जनरल टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, पेशेंस और प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर इसकी तैयारी की जाए तो इसे क्रैक करना बहुत आसान है। बस आपका लॉजिकल एंड टीचिंग एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। एक बार के लिए मैंने यहाँ पे फिर से क्लैरिटी के लिए आपके लिए टेबल बना दी है। यहाँ पे देखो, लैंग्वेज 1 के 23 क्वेश्चन आपको करने हैं 20 क्वेश्चन। जो भी लैंग्वेज आपने चूज करी है वो होगी। क्या आप फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश और सेकंड लैंग्वेज भी इंग्लिश को चूज कर सकते हैं? नहीं, जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसके अलावा आपको चूज करनी होगी। सेकंड लैंग्वेज हिंदी है तो फर्स्ट भी हिंदी ले सकते हैं? नहीं, उसके अलावा लेनी होगी, राइट। तो ये तो आप समझ ही गए हैं। लैंग्वेज 2 में 23 क्वेश्चन होंगे और 20 आपको अटेम्प्ट करने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 होंगे, 20 अटेम्प्ट करने हैं। जनरल टेस्ट में 28 होंगे, 25 करने हैं। डोमेन स्पेसिफिक में 28 3 होंगे और हर बार आपको कितने करने हैं 25। अब यहाँ पर वही चीज लिखी है, देखो सेक्शन 2 में 26 डोमेन सब्जेक्ट है। डोमेन सब्जेक्ट में एक फिजिक्स होगा तो दूसरा फिजिक्स, तीसरा फिजिक्स, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 अलग अलग लेने पड़ेंगे, एक ही नहीं ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, डोमेन स्पेसिफिक जो थर्ड सब्जेक्ट होगा उसके भी 28 क्वेश्चन करने, 25 से टोटल क्वेश्चन होते हैं 181 और आपको करने हैं अटेम्प्ट कितने 160। अगर बात करें कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1 क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो इस प्रकार से आपका टोटल पेपर हो जाता है 640 का, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी, आपका नेगेटिव मार्किंग होगा -1, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मॉडरेट टाइप की डिफिकल्टी लेवल रहने वाली है। यहाँ कोई ज्यादा हार्ड एग्जाम नहीं होगा, जेईई नीट जितना हार्ड लेवल यहाँ पर नहीं होगा, थोड़ा मॉडरेट होगा। बस आपका जनरल एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी इजीली आप इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट की बात करें तो 180 मिनट। भाई कितना टाइम लगने वाला है 180 मिनट्स, यानी कि 3 आवर्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कंपनसेटरी टाइम दिया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, 20 मिनट फॉर ईच आवर, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बेटा जी बात करते हैं सिलेबस की, जो मैं आपको बता रही थी। देखिए लैंग्वेज 1 में क्या क्या आने वाला है आपके पास, इसके रिगार्डिंग आपके पास कॉम्प्रेhension, लिटरेरी, एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी, ये चीजें आएंगी। नेक्स्ट डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करेंगे तो डोमेन आपके 10+2 में जो सब्जेक्ट्स हैं वो हो जाएंगे और जनरल टेस्ट में आपके पास आ जाएगा जनरल नॉलेज,
करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, अर्थमेटिक, अलजेब्रिक, जियोमेट्रिक और मेंसुरेशन स्टैटिक्स, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, राइट। ये आपका जनरल टेस्ट का पॉइंट रहेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका जनरल टेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में टॉपिक्स रिलेटेड रहेंगे किससे? साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस, इनसे संबंधित टॉपिक आपके पास रहेंगे। तो बेटा जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जाम कब होगी। आपका एग्जाम जो है ये होने वाला है 17 अप्रैल को 2026 फ्राइडे रहेगा। मोड ऑफ एग्जाम सीबीटी होगा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। शिफ्ट क्या होगा ये बाद में पता चलेगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको बाद में पता चलेगा जब आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है ड्यूरेशन 180 मिनट्स आपको मिलने वाली हैं और 20 मिनट्स इनको ईच आवर एक्स्ट्रा मिलने वाला है पीडब्ल्यूडी वाला कंपनसेटरी टाइम। अगर कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेड जनरल के लिए 200 से 350 मार्क्स, अगर 350 प्लस मार्क्स है तो नो डाउट ये आपका क्रैक हो जाएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो 180 345 मार्क्स होने चाहिए। एससी एसटी के लिए देखें तो 170 से 300 मार्क्स होने चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि टोटल पेपर आपका 640 का होने वाला है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद आप प्रोफेशनली ट्रेंड टीचर बनते हैं और क्वालिफाइड टीचर्स की हर साल मांग बढ़ती जा रही है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन या एक बैकअप प्लान बोल सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, कौन कौन सी आईआईटी कॉलेजेस हैं, कौन कौन सी आईआईटी, एनआईटी, आरआईई जो आपको बीएससी बीएड का कोर्स ऑफर करती है। तो यहाँ पर मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हरियाणा यहाँ चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है जो बीएससी बीएड ऑफर करती है, इसके 50 सीटें। सेम इसी तरीके से आ जाता है पंजाब, एनआरसी है और यहाँ पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, ये आपको बीएससी बीएड प्रोवाइड करवाएगी, इसके पास 50 सीट्स है। नेक्स्ट उत्तराखंड में भी यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस, बीएससी बीएड के लिए 50 सीटें इनके पास। उत्तर प्रदेश गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, ये भी बीएससी बीएड करवाती है, इनके पास 50 सीट्स है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दिल्ली, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी भी इसके लिए करवाती है बीएससी बीएड, जो आपके लिए 2 यूनिट्स हैं, यानी कि 100 सीट्स है इनके पास। तो ये आपको पता लग जाएगा कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही है और उसके पास कितनी सीट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये बीए बीएड के लिए, सॉरी। नेक्स्ट मैं आपको जो बीएससी बीएड के लिए है केवल वही बताऊंगी, बीए बीएड बीकॉम बीएड के लिए भी है, लेकिन मैं जनरली साइंस स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, तो मैं बीएससी बीएड की कुछ कॉलेजेस के नाम लूंगी। उसके अलावा ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको ये इंस्टीट्यूट्स के नाम डायरेक्ट लिंक सेंड कर दूंगी। तो नेक्स्ट आप देखिए उत्तर प्रदेश अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी बीएससी बीएड प्रोवाइड कराती है, इनके पास 50 सीट्स है। सेम इसी तरीके से आ जाता है, मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ, पंजाब जहाँ से बीएससी बीएड आप कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर भी, इसके पास 100 सीट्स है। दिल्ली की अगर बात करें तो ये बीए बीएड के लिए है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके लिए आ जाएगा मध्य प्रदेश रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बीएससी बीएड, जिसके पास 100 सीट्स है। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए राजस्थान रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पुष्कर, ठीक है। यहाँ पर बीएससी बीएड 2 यूनिट रहती है, यानी कि कितना 100 सीट्स इनके पास रहती है। फिर बीएससी बीएड मध्य प्रदेश डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, यहाँ भी बीएससी बीएड के लिए 50 सीट्स अवेलेबल है। मध्य प्रदेश महात्मा गांधी में भी बीएससी बीएड के लिए 50 सीट है। राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यहाँ से बीएससी बीएड की 50 सीट्स हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ओडिशा में भी है बीएससी बीएड के लिए सीट्स और आसाम में भी है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, फिर आ जाता है वेस्ट बंगाल, मेघालय। नेक्स्ट देखिए केरला, तेलंगाना, इस तरीके से ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, यहाँ आप देख करके आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पुडुचेरी, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये लिस्ट पूरी आपके सामने है।
अगेन हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कुरुक्षेत्र, यहाँ पर भी बीएससी बीएड की आपको 50 सीट्स मिल जाती है। दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह में 50 सीट्स मिल जाती है। इसके अलावा पंजाब हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड करवा रही है। नेक्स्ट देखिए जोधपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी जोधपुर भी आपको प्रोवाइड करवाता है बीएससी बीएड, 50 सीट्स है इसके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये एनआईटी तमिलनाडु की एनआईटी बीएससी बीएड प्रोवाइड करवा रही है, 50 सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पे टोटल आईआईटी सीट्स कितनी, मतलब टोटल आईआईटी इंस्टीट्यूट्स, एनआईटी, आरआई सभी के नाम है, उनका स्टेट है, साथ में कितनी सीट्स प्रोवाइड कर रहा है वो है। तो अगर आपको इसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज करोगे, कमेंट करोगे, मैं आपको लिंक दे दूंगी। ये पूरा पीडीएफ काफी बड़ा पीडीएफ है, आप देख सकते हो। आपको अगर बीएससी बीएड के पर्टिकुलर अलग से चाहिए तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं अलग से आपके लिए ये बना दूंगी कि कितने ऐसे कॉलेजेस हैं जो ओनली बीएससी बीएड के लिए है। ये आपका इंफॉर्मेशन ऑफिशियल बुलेटिन है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने ये कॉलेजेस रहेंगी, एनआईटी, आईआईटी, आरआई, ओके। तो अब मैं कुछ डाउट डिस्कस कर लेती हूँ जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को रहते ही हैं। जैसे एनसेट के बाद क्या स्कोप है, क्या हमारी जॉब लग जाएगी? नहीं, एनसेट आपको 4 साल का बीएससी बीएड का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की डिग्री करवाता है, जिससे ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री मिलने के कारण 1 साल डायरेक्ट आपका बच जाता है। नॉर्मल अगर आप बीएससी करते हो तो 3 साल और बीएड के 2 साल, 5 इयर्स लगते हैं, लेकिन एक तो 1 साल बच जाता है। दूसरी बात, एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से आप करते हो तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं बीएससी बीएड के बाद? स्कूल टीचर 6 to 12 के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। केवीएस, एनवीएस, आर्मी, सैनिक स्कूल्स, इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर सैलरी 50 से 1.5 लाख तक होती है, 50,000 से 1.5 लाख तक। प्राइवेट स्कूल, कोचिंग्स, इंस्टीट्यूट्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं हाई सैलरी पैकेज में। अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो आप फर्दर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक पीएचडी या मास्टर डिग्री। इसके बाद आपका कैरियर सिक्योर हो जाता है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनली ट्रेंड टीचर बनकर निकलते हैं। और भारत में क्वालिफाइड टीचर्स की डिमांड हर साल बढ़ती जा रही है। 5 से 10 सालों में यह संभावना है कि यह डिमांड 2 गुनी हो जाएगी। एंड सबसे खास बात, आईआईटीज पहली बार टीचिंग ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को ऑफर कर रही है, जो अपने आप में वास्तव में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अगर मैं एस्टिमेटेड रिलायबल डाटा की बात करूं तो 2025 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड कैंडिडेट 70 से 90,000 थे, लेकिन इस एग्जाम में अपीयरिंग स्टूडेंट्स, अगर ओवरऑल कंपटीशन रेशो की बात करूं तो एक सीट पर 12 से 15 स्टूडेंट्स। तो मैं तो यही कहूंगी कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना मेरे प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट चीज, क्या एनसेट सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है? नहीं, एनसेट जो है ये आर्ट्स के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको बीए बीएड का कोर्स करवाया जाएगा। कॉमर्स के अप्लाई करेंगे जो 10+2 में कॉमर्स है, उनको बीकॉम बीएड का प्रोग्राम करवाया जाएगा। और साइंस वालों के लिए बीएससी बीएड, तीनों ही फील्ड्स में ये होगा। अब कुछ एक स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है कि क्या आईटीपी करने के बाद हम एब्रोड जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप एब्रोड जा सकते हैं। टीचिंग के स्कोप वहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगी? देखो इसका रिजल्ट जो है ये जुलाई अगस्त तक आता है, एंड इसकी काउंसलिंग जो है अगस्त सितंबर तक हो जाती है। क्या आईटीईपी की डिग्री हर जगह वैलिड है? बिल्कुल, आईटीईपी की डिग्री पूरे भारत में वैलिड है। तो प्यारे बच्चों, आपने जाना कि कैरियर सिर्फ जेईई नीट तक सीमित नहीं है। एनसेट एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको आपके ड्रीम्स टॉप इंस्टीट्यूशन तक ले जा सकता है, और आपको एक प्रोफेशनल साइंस टीचर बनने का मौका मिलता है। क्योंकि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन हर एक डॉक्टर और इंजीनियर को बनाने वाला एक टीचर जरूर होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं तो यही कहूंगी कि ट्रेंड को फॉलो मत कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को फॉलो कीजिए। पहचानिए अपनी काबिलियत को, आप क्या कर सकते हैं, एंड देन वही फील्ड आप चूज कीजिए। एक भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ को लीड करने वाले बनिए। अगर आप भी ऐसे ही एडवांस साइंटिफिक रिसर्च एंड मेडिकल साइंस एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ अवर ब्यूटीफुल फैमिली। अगर आपको एनसेट एग्जाम या कैरियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। टिल देन स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड एंड कीप लर्निंग।